वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, अगर आपको पता नहीं है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या होता है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है। यहाँ पे ऊपर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, मैं दे दूंगा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल, उसका मैकेनिज्म, उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ मैकेनिज्म डिस्कस किया है, कहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, कहाँ पे नहीं होता, उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर नेट के और गेट के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर और 2 मार्कर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2019 में, जो आसाम वाला पेपर था उसमें। तो उसमें पूछा गया था कॉम्प्लेक्स विच आर नॉट रिलीज अल्कीन इज आर। जहाँ पे 3 टाइटेनियम के 2 टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स और टेंटलम का कॉम्प्लेक्स दिया, वहाँ पे पूछा अल्कीन कौन रिलीज नहीं करेगा। तो जनरली जो अल्कीन रिलीज नहीं करते वहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता। अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, अगर वहाँ पे हम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे जनरली अल्कीन रिलीज होता है। तो अल्कीन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, स्पेशली आपको बीटा हाइड्रोजन चाहिए, बीटा हाइड्रोजन एटम। तो व्हाट डू मीन बाय बीटा हाइड्रोजन एटम? अगर आपके पास मेटल है, एक कार्बन है, एक और कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो ये बीटा हाइड्रोजन इस मेटल पे माइग्रेट करता है वाया एगोस्टिक इंटरेक्शन। अगर आपको एगोस्टिक इंटरेक्शन भी नहीं पता क्या होता है तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेटिव एडिशन का वीडियो है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया व्हाट डू मीन बाय एगोस्टिक इंटरेक्शन। एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है और वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है मेटल कार्बन बॉन्ड से। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका इस तरह से बॉन्ड बनेगा और एंड में आपका मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा और एक अल्कीन रिमूव होगा। ओके, तो जनरली जिनके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होता दे डू नॉट गिव अल्कीन। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास CH2 है, C है, Me है, Me है, Me है और वो टाइटेनियम को अटैच है। ये अगर अल्फा है, दिस इज़ और बीटा पोजीशन, और बीटा के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो ये आपका अल्कीन रिलीज नहीं करेगा, मतलब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन नहीं देगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज टाइटेनियम, दिस इज टाइटेनियम अटैच टू नॉर्बोरिन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड टाइटेनियम नॉर्बोराइल। ये भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं देगा। दो यहाँ पे आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन दिख रहा है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता, बिकॉज इट वायलेट्स ब्रेड्स रूल। और एक और है, ब्रेड्स रूल वायलेट करता है, साथ ही साथ यहाँ पे कोप्लैनरिटी भी नहीं है। आपको मेटल और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा या फिर सिन प्लेनर होना चाहिए। तो नॉर्बोरेन जनरली प्लेनर नहीं होता, जिसकी वजह से जो मेटल और हाइड्रोजन का इंटरेक्शन है उसके लिए प्लेनरिटी इंपॉर्टेंट है, वो अटेंड नहीं कर सकता। ओके, तो A एंड B वुड नॉट गिव अल्कीन, उनका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होता। ये दोनों पार्ट भी मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किए। अगर थर्ड पार्ट देखे, थर्ड C पार्ट देखे, CH2 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 CH3 ओके, तो यहाँ पे अल्फा बीटा है, so it contain beta hydrogen, so correct answer will be second. A and B do not give alkene, where C can give alkene, means it can undergo beta hydride elimination. Okay, so correct answer will be second, that is A and B does not release alkene. Okay, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 रिसेंट आया था आसाम के पेपर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2019 में 4 मार्क के लिए आया था। इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के अलॉन्ग आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन, साथ ही साथ एक और रिएक्शन है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, मतलब इसके ऊपर वीडियो नहीं बताया, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके ऊपर ही होगा, इंसर्शन रिएक्शन। तो इंसर्शन का मतलब क्या होता है जनरली? इंसर्शन मीन्स, यहाँ पे इस आंसर के लिए आपको थोड़ी एक और रिएक्शन पता होनी चाहिए। इंसर्शन मीन्स मेटल हाइड्रोजन है और आपके पास यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन क्या हो सकता है, यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एक कार्बन हाइड्रोजन, मेटल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, या फिर इस तरह से भी हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ पे इंसर्ट हो सकता है। ओके, और आपको CH बन सकता है। तो दिस इज कॉल्ड इंसर्शन रिएक्शन। तो इस आंसर के लिए आपको 3 रिएक्शन पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेटिव एडिशन, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन में देख सकते हैं। रिडक्टिव एलिमिनेशन भी चाहिए आपको, साथ ही साथ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी चाहिए, और साथ ही साथ एक इंसर्शन भी चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ कहाँ पे क्या होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, 3 रिएक्शन दिए है। रिएक्शन विच इज़ नॉट प्रोड्यूस इथेन एज अ प्रोडक्ट आर। ओके, कौन सा इथेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता? तो ये जनरली इथेन प्रोड्यूस कर सकता है, इट कैन प्रोड्यूस इथेन, ये वाला, बिकॉज मेरे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की वीडियो में मैंने बताया कि अल्कोक्साइड कैन गिव एल्डिहाइड
एंड कीटोन वाया बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, तो इसका जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है इस तरह से होता है, ET रखा है COCH3। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के ऊपर वो एक यहाँ पे माइग्रेट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और आपको अल्डिहाइड एज निकल जाएगा CHO। ओके, जिसकी वजह से आपका ET और H आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गए, इथेन मिल जाएगा C2H6। ओके, तो फर्स्ट विल गिव इथेन। ओके, फर्स्ट विल गिव इथेन। इथेन प्रोडक्ट नहीं देता, हमको इथेन यहाँ पे मिला, तो दैट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पैलिडियम का कॉम्प्लेक्स है, इसको मिथाइल हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या, अगर इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करते हो, यू डू ऑक्सीडेटिव एडिशन, यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस CH3 Me लिखता हो CH3I। ओके, और इसका आप रिडक्टिव एलिमिनेशन करते हो, यू विल गेट पैलिडियम आयोडीन Me और C2H6। मीन्स यहाँ पे भी इथेन मिलता है। ओके, तो A और B तो है नहीं, तो कहाँ पे आपका A ऑप्शन चला गया, A ऑप्शन चला गया, A ऑप्शन चला गया, B ऑप्शन भी चला गया, बिकॉज सब में आपको इथेन मिला और हमको पूछा इथेन नहीं मिलता। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, इट विल रिटेन ओनली C, बिकॉज यहाँ पे A और C पूछा, लेकिन अभी हमने देखा A में इथेन मिलता है। ओके, सो दिस विल बी नॉट करेक्ट आंसर। अगर आपको 2 रिएक्शन आते हैं, ओके, भले आपको मैकेनिज्म इंसर्शन का पता नहीं, यू कैन अटेंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अभी इसका हम थोड़ा डिटेल में मैकेनिज्म देखते हैं, स्पेशली C क्यों इथेन नहीं देता। ओके, यहाँ पे देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको PPH3 आपको अल्किन ऐड करना है। सिंस इट इज़ अ 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो आपको वहाँ पे लिगैंड ऐड करने के लिए कुछ पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे PPH3 निकल जाएगा, जिसकी वजह से एक वैकेंट साइड आ जाएगी और उसके बाद यहाँ पे एडिशन हो जाएगा eta2 अल्कीन का। उसके बाद जो रिएक्शन है इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन मीन्स यहाँ पे जो कार्बन है यहाँ पे एडिशन हुआ, जिसकी वजह से अल्केन बना। अल्केन के बाद यहाँ पे फिर से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ। क्यों, बिकॉज इस कार्बन पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन है। तो जैसे ही बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ, आपका मेटल कार्बन का बॉन्ड बना, यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन का बॉन्ड और मेटल कार्बन का ऑलरेडी था, और आपको अल्किन मिला। ये अल्किन देखिए, दिस इज प्रोपिन, तो दिस इज नॉट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। और उसके बाद अगर इसका बाद में आप रिडक्टिव एलिमिनेशन करते हो, यू विल गेट मीथेन। और हमको क्या पूछा था, विल नॉट प्रोड्यूस इथेन, तो C विल गिव प्रोपिन प्लस मीथेन, और बाकी दोनों रिएक्शन में आपको इथेन मिलता है। ओके, फर्स्ट में देखिए OCH3 विल गिव अल्डिहाइड एज अ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और उसके बाद इसका रिडक्टिव एलिमिनेशन करते हो सो आपको इथेन मिलता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद इथेन मिलता है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी C। अगर फर्स्ट और सेकंड भी आ जाएगा, आपको इंसर्शन भी नहीं पता, यू कैन अटेंड दिस क्वेश्चन, और दिस वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये चारों रिएक्शन आपको नोन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस वाज फॉर 2 मार्क्स जून 2016। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जो हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया है, मेटल कार्बन बॉन्ड अल्कीन है। तो दिस इज नॉट ऑक्सीडेटिव एडिशन, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पे इंसर्शन भी नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में आपका अल्कीन बनता है और कुछ कॉम्प्लेक्स में डिसोसिएशन नहीं होता, इट विल रिटेन एज इट इज़। ओके, और रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे रिड्यूस नहीं होता। ओके, यहाँ से कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ लेकिन रिड्यूस भी नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे जनरली फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज नहीं हुआ। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, जहाँ पे मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और साथ ही साथ अल्कीन भी बनता है, लेकिन इसका बाद में आपका डिसोसिएशन हो सकता है। तो ये ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। या दिस क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम स्टेबिलिटी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था। द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, दैट इज टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, along with compare with another titanium complex is due to hyperconjugation present in A, beta hydroxide elimination is not possible in A, steric protection of titanium from reactive species A, और stronger nature titanium carbon than this। अगर इनका स्ट्रक्चर ऐड करें CH2 C Me Me और Me, ये हुआ A। अगर हम B की बात करें, B है हमारे पास CH2 CH CH3 और CH3। अगर हम देखें दिस हैज़ बीटा हाइड्रोजन एंड दिस डज नॉट हैड बीटा हाइड्रोजन, नो बीटा हाइड्रोजन। और जिनके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं होता, दे कांट अंडरगो
नो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, ए विल बी मोर स्ट्रॉन्गर और डिकम्पोजिशन में नहीं जाएगा एज कम्पेयर टू बी। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नॉट पॉसिबल इन कॉम्प्लेक्स ए। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेट पुराना क्वेश्चन है बट आज फॉर 4 मार्क। ओके, तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, जहाँ पे पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स दिए 4, और ये भी क्वेश्चन बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के ऊपर है। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नो बीटा हाइड्रोजन एटम, नो बीटा एच एटम, जो कि डिकम्पोजिशन में नहीं जाएंगे। स्टरिक हिंड्रेंस होगा, स्टरिक हिंड्रेंस होगा तभी बीटा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ओके, और जिनके पास होगा वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी। अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, ओके, इंक्रीजेस, बीटा हाइड्राइड का रेट बढ़ेगा, तो अल्किन का जो अल्किन या फिर जो अल्काइल कॉम्प्लेक्स है, अल्काइल कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो कहाँ पे आपके पास दिख रहा है कि कहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता। सो करेक्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, आपके पास ऊपर है टाइटेनियम Me जिनके पास बीटा हाइड्रोजन है नहीं, साथ ही साथ CH2PH है जिनके पास बीटा हाइड्रोजन है नहीं बिकॉज पीएच है। तो पीएच किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, CH2PH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन ET की बात करें, इट हैज़ बीटा हाइड्रोजन, और आइसोप्रोपाइल की बात करें, इट हैज़ बीटा हाइड्रोजन, और सबसे लीस्ट होता है आइसोप्रोपाइल बिकॉज इट कंटेन 2 बीटा हाइड्रोजन एटम, बिकॉज यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। तो सबसे लीस्ट होगा आइसोप्रोपॉक्साइड। सो कहाँ पे सबसे लीस्ट टेबल है, दिस इज द ओके, उसके बाद ET में होगा। ओके, सो ए इज़ द नॉट करेक्ट आंसर, और ये भी नहीं करेक्ट आंसर होगा, C विल बी करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन है मिथाइल और बेंजाइल में क्यों बेंजाइल ऊपर है, तो इसका रीज़न है स्टरिक हिंड्रेंस, बिकॉज दोनों में बीटा हाइड्रोजन नहीं है। करेक्ट, डू नॉट अंडरगो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, बट वहाँ पे स्टरिक हिंड्रेंस रिपेल करता है बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी C, जहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का आंसर ये है। ओके, करेक्ट आंसर विल बी C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने, ये वाला पार्ट मैंने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, जहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी इंपॉर्टेंट करता है कि sp3 होता है, sp2 होता है, sp होता है। ये क्वेश्चन जून 2015 का 2 मार्कर है, इसमें पूछा है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन विल बी फैसाइल इन केस ऑफ, मीन्स कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे सबका हाइब्रिडाइजेशन अलग है। इट इज़ sp3, इट इज़ sp2, अगर ये कंफ्यूज करने के लिए, बट यहाँ पे भी ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन sp है। अगर हम परसेंटेज S कैरेक्टर देखें, परसेंटेज S कैरेक्टर का ऑर्डर सबसे ज़्यादा sp में होता है, देन sp2 में होता है, देन sp3 में होता है। ओके, सबसे ज़्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर, और जैसे जैसे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ता है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है उसकी डोनेशन कैपेसिटी कम होती है, डोनेशन डिक्रीजेस। अगर आप देखें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में इस तरह से बॉन्ड बनता है मेटल और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये जो एम्प्टी साइड होती है, एम्प्टी साइड मतलब यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे डोनेट होता है। ओके, और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके आपका अल्किन बनेगा। तो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट होते हैं मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में, और अभी हमने ऊपर देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है तो डोनेशन कम होता है। तो किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, sp में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज उसमें परसेंटेज S कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो डोनेशन का रेट क्या होगा, sp3 सबसे ज़्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, देन sp2, देन sp। ओके, सो सबसे करेक्ट आंसर विल बी A। तो A में सबसे ज़्यादा डोनेशन होगा। परसेंटेज S कैरेक्टर इंक्रीज, इसको कैसे अटेंड करना देखिए, जैसे आपका परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी मतलब डोनेशन कम होगा, और जो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या होता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर गेट ट्रांसफर इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल। तो एम्प्टी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होने के लिए डोनेशन अच्छा होना चाहिए, और डोनेशन किसका अच्छा होता है, sp3 कार्बन का। ओके, इसके लिए A विल बी मोर फैसल, तो A में अच्छे से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है, sp2
और sp में नहीं होता बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, यहाँ पे भी यही एक्सप्लेनेशन दिया है इस स्लाइड में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2014 में आया था। यहाँ पे भी सिमिलर थर्मल स्टेबिलिटी पूछी है, तो ये भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के ऊपर है। तो देखते हैं, इसमें बीटा हाइड्राइड नहीं है, नो BHE इसमें होगा। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, टाइटेनियम CH2CMe3, इसमें भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं है बिकॉज ये बीटा कार्बन है, तो नो BHE। और इसमें तो है टाइटेनियम ET4, इसमें बीटा कार्बन है, तो इसमें बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। सो सबसे लास्ट क्या होगा, टाइटेनियम ET4। अभी देखते हैं कौन से ऑप्शन में सबसे लास्ट टाइटेनियम ET4 है, A और D में है, तो वी विल कट C एंड वी विल कट B। अभी क्वेश्चन है Me ऊपर होगा, ओके, A कॉम्प्लेक्स ऊपर होगा कि सेकेंड कॉम्प्लेक्स ऊपर होगा। सो यहाँ पे देखिए दोनों में बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे सेम कॉम्प्लेक्स है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। सो करेक्ट आंसर विल बी, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है नहीं, ऊपर से स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, तो सबसे अच्छा आंसर है, करेक्ट आंसर विल बी CMe3 देन फॉलोड बाय टाइटेनियम Me4। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी D। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी बीटा हाइड्रोजन है नहीं, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से और बीटा हाइड्रोजन का पॉसिबिलिटी कम हो सकता है, इसके लिए इसका करेक्ट आंसर विल बी D। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गेट 2016 में पूछा गया था। यहाँ पे सिमिलरली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे पूछा गया कहाँ पे थर्मली मोस्ट अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब, अनस्टेबल का मतलब क्या है, जहाँ पे बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। अभी कहाँ पे होता है, देखिए ये sp कार्बन है, दिस इज sp कार्बन, दिस इज sp3 कार्बन, दिस इज ऑल्सो sp3 कार्बन, दिस इज ऑल्सो sp3। ओके, बट यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है नहीं, नो BHE, नो बीटा हाइड्रोजन एटम। ओके, तो A तो चला गया हमारा ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है नहीं। ओके, तो A तो चला गया। हमको अनस्टेबल चाहिए जो कि बीटा हाइड्रोजन होगा और देगा भी। यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज sp कार्बन एटम डो नॉट गिव बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, अभी देखा हमने। और अभी क्वेश्चन ही B और C में, बिकॉज दोनों के पास बीटा हाइड्रोजन है। ओके, लेकिन क्वेश्चन क्या है, अनस्टेबल पूछा है, हमको चाहिए जो इजीली रिएक्ट करे। तो दो में जो रेट है एक्चुअली, जो इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, इसका नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोप्लैनेटरी का इशू आता है। दिस इज नॉट इजीली बिकम कोप्लैनर, बिकॉज आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के लिए मेटल कार्बन कार्बन हाइड्रोजन यूनिट को सिन कोप्लैनर बनाना है, और ये इतना अच्छे से कोप्लैनर नहीं बनता एज कम्पेयर टू दिस, जिसकी वजह से इसका रेट ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा अनस्टेबल होगा कंपेयर टू बी। सो करेक्ट आंसर विल बी C। ओके, तो ये क्वेश्चन थे कुछ रिगार्डिंग योर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। इसका रीजन यहाँ पे दिया है, देखिए, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वैकेंट ऑर्बिटल विच इन्वॉल्व काइनेटिकली फेसल रिएक्शन will lead to alkyl ligand into have compound which are beta with respect to metal is are unstable। ओके, यहाँ पे इतना नहीं हमने डिस्कस किया था इस स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है B और C में कौन सा ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ज़्यादा रिएक्ट मतलब अनस्टेबल होगा, तो C विल बी मोर रिएक्ट टू कंपेयर टू B। ओके, बिकॉज यहाँ पे कोप्लैनरिटी इतनी अच्छे से अटेंड नहीं कर सकता, बिकॉज वो रिजिड सिस्टम है, थोड़ा सा रिंग सिस्टम है। ओके, इस केस में क्या, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, सो C विल बी मोर अनस्टेबल। सो दिस इज अबाउट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ओके, अगर आपको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अभी भी पता नहीं चल रहा है, आप मेरा पूरा थ्योरी वाला वीडियो देखिए, इसके पहले वाला वीडियो। ओके, सो दिस इज अबाउट सम बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।